मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सारथी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट के शादवाद अधिकार, उसमें 257 नंबर के कलश की स्वाध्याय यानी पर काल नास्ति वाला भंग, उसकी अपन ने कल प्रारंभ की थी और अब कल सामृत में से अपन उसका भाव देखते हैं। पेज नंबर 285। खंड अन्वय सहित अर्थ। भावार्थ इस प्रकार है कि कोई मिथ्या दृष्टि एकांतवादी ऐसा है कि जो वस्तु को द्रव्य मात्र मानता है, पर्याय रूप नहीं मानता है। हर एक बोल में ऐसा है ना। पिछली जो स्वयकाल अस्तित्व का था उसमें कहा कि ये पर्याय रूप को ही मानता है, द्रव्य रूप नहीं मानता। इसमें कहा कि कोई अज्ञानी मिथ्या दृष्टि एकांतवादी ऐसा है कि जो वस्तु को द्रव्य मात्र मानता है, पर्याय रूप नहीं मानता। ये मुख्य बात रहती है ना। इसमें जो पंडित जी ने जिस प्रकार खुलासा किया है, इसमें ये बात को ध्यान में रख कर के अपन सारी चर्चा आती है। देखो अब आगे क्या कहते हैं। इसलिए ज्ञेय की अनेक अवस्था को जानता है ज्ञान, और उनको जानता हुआ वह नाम यानी वह परिणमता हुआ ज्ञान परिणाम उसकी आकृति रूप से परिणमता है ना। आकृति रूप परिणमता है ज्ञान। वह समस्त है ज्ञान की पर्याय। उस पर्याय को यानी उन पर्यायों को ज्ञान का अस्तित्व मानता है मिथ्या दृष्टि जीव। ये अब देखो, इसको समझना है कि ज्ञेय हैं, अपना नक्शा वही का वही है। ज्ञेय पदार्थ हैं, वे अपनी अवस्थाओं से परिणमित हैं, और उन ज्ञेय पदार्थों की अवस्थाओं को जानता हुआ ज्ञान स्वरूप वस्तु, उसका जानने का परिणाम, वह उन्हें जानता हुआ परिणमता है। तो ज्ञान स्वरूप वस्तु द्रव्य, उसका परिणाम ज्ञान का पर्याय, ज्ञानाकार रूप परिणमित ज्ञान की अवस्था। और ज्ञान की अवस्था में क्या हो रहा है कि ज्ञेय के अनुरूप जो आकृति है, उसके अनुरूप यहाँ ज्ञान का परिणाम हो रहा है। नक्शा तो ये है, यानी कुल मिलाकर व्यवस्था तो ये है। अब ये क्या करता है कि पर्याय रूप को मानता नहीं। अब देखता तो पर्याय कोई है। ज्ञान के परिणाम को यानी जैसे ये सामने जो जिनवाणी विराजमान है, माइक है, ये टैबलेट है, बेंच है, ये सबको देख रहा है। तो ये कहाँ देख रहा है कि अपने ज्ञान में, अपनी ज्ञान अवस्था में। अब ज्ञान अवस्था में इनको देखता है और अपने को मानता है, द्रव्य पर्याय रूप मानता नहीं। तो इस पर्याय को ही द्रव्य मानता है। ये ज्ञान की अवस्था जितनी है, हाँ ये ही मैं हूँ, इतना ही मैं हूँ। यानी वो अब इसमें लगे ऐसा कि द्रव्य मात्र मानता है, पर्याय रूप मानता नहीं। पर्याय रूप अपने को नहीं मानता, लेकिन पर्याय को ही द्रव्य मानता है। दोबारा से पढ़ते हैं। देखो अपने ख्याल में आई ना बात इतनी, वो नक्शा अपने ख्याल में आया। अब अपन इसे दोबारा पढ़ेंगे
इसलिए माने द्रव्य मात्र मानता है वस्तु को, पर्याय रूप नहीं मानता। इसलिए ज्ञेय की अनेक अवस्था को जानता है ज्ञान परिणाम। और उनको कैसे जानता है? तो वह कहा, उनको जानता हुआ वह ज्ञान उन ज्ञेयों की आकृति के अनुरूप से परिणमता है। ठीक है ना। अब ये समस्त है जो ज्ञान की पर्याय, वो उसको ही पूरा ज्ञान स्वरूप वस्तु मानता है, उसको ही आत्मा मानता है। तो उन पर्यायों को ज्ञान का अस्तित्व मानता है मिथ्या दृष्टि जीव। उसके प्रति समाधान इस प्रकार है कि वह तो इस प्रकार भूल कर रहा है। क्या भूल कर रहा है? कि तीन हैं। एक स्वयकाल, अब अपन स्वयकाल परकाल यहाँ घटित करते हैं। एक तो स्वयकाल स्वरूप त्रिकाल रहा हुआ ज्ञान स्वरूप वस्तु, उसकी अवस्था में वर्तमान परिणाम में वर्तती जो ज्ञान की अवस्था वह परकाल, और वह ज्ञेयों की अवस्था वह परवस्तु का काल। ठीक है। अब इतना तो ये अज्ञानी नहीं है कि ज्ञेय की अवस्था को अपनी अवस्था मान लिया, ये नहीं है। ये ज्ञेय की अवस्था के निमित्त से जो ज्ञान की अवस्था हुई वो वास्तव में तो परकाल है, और उससे जीव की नास्ति है, और उस परकाल को ही यह स्वयकाल नाम वस्तु मानता है। यही मैं ज्ञायक हूँ, ये ही मेरे ज्ञान का स्वरूप है, ये ही मेरा ज्ञान का स्वभाव है, ऐसा ही मैं हूँ, इतना ही मैं हूँ, ये मानता है। तो उसके प्रति समाधान इस प्रकार है कि ज्ञेय की आकृति रूप परिणमते जितनी ज्ञान की पर्याय हैं उनके द्वारा ज्ञान का अस्तित्व नहीं है। ये बहुत ही गंभीर है ये, है ना। ये अपन कोई एकांतवादी मिथ्या दृष्टि थर्ड पर्सन रख के समझेंगे तो लगेगा कि ये कैसा है। अब अपने ऊपर कस के देखो, माल अपना हाथ में, सोना अपना, कसौटी अपने पास। तो अब अपने कोई कस के देखो कि अपन कहाँ खड़े हैं, स्यादवादी में खड़े हैं कि एकांतवादी में खड़े हैं, किस पाले में हैं हम। देखना अभी क्या कहा है, ये उस किस अज्ञान के प्रति यहाँ पर समाधान करते हैं कि जो ज्ञेयों की अनेक अवस्थाएं, उनकी अवस्था के अनुरूप परिणमित है जो ज्ञान की अवस्था, वह अवस्था ही मैं हूँ, ऐसा जिसने माना है वह एकांतवादी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। तो इसको क्या हुआ कि इसको जो अपना त्रिकाल ज्ञान स्वरूप सदा काल एक रूप रहा हुआ, उसको तो इसने स्वीकार किया नहीं, और परकाल जो यहाँ जिसको परकाल कहा, किसको परकाल का? अपनी ही ज्ञान की अवस्था भेद को, उसमें जिसने अस्तित्व माना है, वास्तव में तो इस भाव से नास्ती है इसकी। उसको समाधान कराते हैं। देखो, क्योंकि ये जो पंडित जी 4, 5, 8 पंक्ति में भावार्थ कहते हैं, इसमें पूरे कलश का पूरा माल भर देते हैं। उपोदघात है ये, यहाँ पर ही सारी बात समझा देते हैं। देखो, हाँ भाई, इतना समझ में आ गया तो पूरा कलश फिर आराम से अपने ख्याल में बात बैठ जाती है। देखो, ज्ञेय की आकृति रूप परिणमती जितनी ज्ञान की पर्याय है, ज्ञेय की पर्याय तो यहाँ गिनना ही नहीं। अभी ज्ञेय की पर्याय तो ज्ञेय में है, लेकिन
ज्ञेय की आकृति के अनुरूप परिणमित जितनी ज्ञान की पर्याय है उसके द्वारा ज्ञान का अस्तित्व नहीं है। ज्ञान का अस्तित्व तो सदा काल एक रूप ज्ञान ज्ञान जानन 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 स्वरूपता का जो ध्रुव प्रवाह है वो ज्ञान का अस्तित्व है, वो ज्ञायक वस्तु है, वो ज्ञान का त्रैकालिक स्वभाव है, वह वास्तव में मैं हूँ। देखो ऐसा कहते हैं। अब यहाँ से कलश की बात प्रारंभ करते हैं। ये बात तो आ गई ना पकड़ में। तीन भाव हैं। एक सदा काल रहता हुआ ज्ञान स्वभावी ज्ञायक, उसका वर्तमान अवस्था से परिणमित ज्ञान, उस ज्ञान में ज्ञेयों की आकृति रूप होती हुई भेद की अवस्था। ये अवस्था मात्र को ही वस्तु मानता है तो कहा ये अवस्था से मेरा अस्तित्व नहीं है, ज्ञान की अवस्था से मेरा अस्तित्व नहीं है। मेरा अस्तित्व तो वह ज्ञायक अवस्थाई जो सदा काल रहा हुआ अवस्थित है उससे मेरा अस्तित्व है। अब देखो, पशु नश्यति, पशु नाम एकांतवादी, नश्यति नाम वस्तु स्वरूप को साधने से भ्रष्ट है। कैसा है एकांतवादी? अब देखो, ये ज्ञान की पर्याय मात्र को वस्तु मानता है और ज्ञान की पर्याय ज्ञेय के निमित्त से पलट जाती है। पलटती तो अपने से है पर ज्ञेय के अवसर में ये ज्ञान बदल जाता है। अब बदलते हुए ज्ञान में इसने अपनी सत्ता मानी है तो ये क्या करता है कि ज्ञेयों की लालसा में दौड़ता है, क्योंकि ज्ञेय होए तो ज्ञान की सिद्धि होए ना। इसको इसके अज्ञान में ये मैं तो ये ज्ञान हूँ, ये ज्ञान हूँ, तो ज्ञेय को जानता हुआ जो ज्ञान का परिणाम है इतने में ही उसने अपनी सत्ता मानी है और वो परिणाम नैमित्तिक दशा है, ज्ञेय के निमित्त से हुई, तो वो ज्ञेयों की लालसा में ही बाहर दौड़ता है। ये ज्ञायक भगवान अंदर विराजमान है जो इस ज्ञान की पर्याय का दाता है, उसको देखता ही नहीं। ये इसीलिए कहा अपने को खुद कसो कसौटी पर अपने को खुद को कसो कसौटी पर। तब देखो अपने हाथ में क्या है। कोई एकांतवादी ऐसा कहा तो अपने को लगता किसी तीसरे की बात है कि नाना अपने अंदर जो एकांत चल रहा है उसको मिटाना है और स्यादवाद प्रगट स्यादवाद स्वरूप अनेकांत भाव की प्राप्ति करना है। देखो, ज्ञेय आलम्बन लालसेन मनसा बहिर्भ्राम्यन। ज्ञेय को क्या परिभाषित किया? समस्त द्रव्य रूप, पूरा लोकालोक ज्ञेय में डाल दो, है ना। और अध्यात्म की भाषा से कहें तो रागादि से लेकर के रागादि से लेकर के समस्त पूरा जगत ज्ञेय, तो समस्त द्रव्य रूप। आलम्बन, आलम्बन का अर्थ देखो पंडित जी किस प्रकार करते हैं कि ज्ञेय के अवसर में ज्ञान की सत्ता, ऐसा निश्चय रूप लालसेन माने है अभिप्राय जिसका। ज्ञेय के अवसर में ही ज्ञान की, देखो ज्ञेय से ज्ञान की सत्ता नहीं मान रहा, लेकिन ज्ञेय के अवसर में उपजा हुआ जो ज्ञान का भेद है इतनी ही मेरी सत्ता है ऐसा मानता है। बहुत बारीक है बात, सूक्ष्म है। ज्ञेय ना अवसरे ज्ञानी सत्ता। देखो इन्वर्टेड कोमा लगाए, उसके ऊपर लगाए ना, थोड़ा ध्यान देने के लिए बात है। ज्ञेय के अवसर में ज्ञान की सत्ता, इसका अर्थ समझ लो। दर्पण है अपना, दर्पण जो अपने स्वच्छत्व स्वभाव के त्रैकालिक भाव से रहा, यहाँ त्रैकालिक ही कहेंगे उसे, समझना है ना। तो दर्पण अपनी स्वच्छता के त्रैकालिक स्वभाव से रहा हुआ प्रति समय
अपने झलकन रूप परिणाम में परिणमता है। उस झलकन के परिणाम में सामने रहे पदार्थ के अनुरूप उस झलकन में आकृति भेद पड़ते हैं। उसके सामने वृक्ष है, दरवाज़ा है, खिड़की है, अलमारी है, ऐसा यहाँ पर उनकी आकृति रूप दर्पण में भेद पड़ते हैं। दर्पण के कहाँ भेद पड़ते हैं? दर्पण के झलकन रूप परिणाम में भेद पड़ते हैं। ठीक है बात। अब क्या हुआ कि अज्ञानी क्या समझ रहा है कि सामने बिंब है तो उसकी झलकन मात्र से ही दर्पण की सत्ता मान रहा है। दर्पण जो स्वच्छता के स्वभाव से भरा पड़ा है उसको तो ये देखता ही नहीं, और दर्पण की झलकन मात्र को ही वह दर्पण की सत्ता मानता है। उसका ही उसी को वह दर्पण स्वभाव मानता है, उसी को दर्पण मानता है, उसी को दर्पण का अस्तित्व मानता है, गेय से नहीं मानता है। अब क्या किया इसने कि जब दर्पण की झलकन मात्र को ही दर्पणत्व मान लिया, यानी दर्पण की सत्ता मान लिया, तो कुछ झलके तो दर्पण, कुछ झलके तो दर्पण, कुछ झलके तो दर्पण, तो वह बिंबों के प्रति लालसा में बह गया, क्योंकि बिंब के अनुरूप यहाँ प्रतिबिंब हो रहा है ना। तो प्रतिबिंबन मात्र पर्याय को ही, जो वास्तव में यहाँ की परिभाषा में कहें दर्पण का परकाल है, क्योंकि एक रूप स्वच्छता का सदा काल रहता दर्पणत्व वह स्वकाल है, और दर्पण की अवस्था में पड़ता हुआ भेद वह परकाल है। और वो दर्पण की झलकन मात्र को दर्पण की सत्ता मानता है, तो इस चक्कर में वह बिंबों का आलम्बन लेता है, स्वभाव का नहीं लेता। वो दर्पण की स्वच्छता स्वरूप जो उसका स्थायी स्वभाव है उसको लक्ष्य में नहीं लेता, उसका आलम्बन नहीं लेता। वो जो बिंब पदार्थों के आलम्बन लेकर के उनकी ही लालसेन ऐसा ही अभिप्राय लेकर के बैठा है कि बिंब के प्रतिबिंब रूप हितना जो परिणाम है यही दर्पण है। राग पे घटा देते हैं। अब ये तो दर्पण पे था, अब ज्ञान पे घटा देते हैं। ये ज्ञायक वस्तु यह तो त्रिकाल रही हुई स्वकाल स्वरूप सत्ता है। इसका वर्तमान जानने का परिणाम वह प्रति समय जानने के स्वभाव से उत्पन्न हो रहा है। अब उसी क्षण में जो राग उत्पन्न हुआ उसके राग के अनुरूप यहाँ ज्ञान में राग का जानना हुआ। ठीक है ना? तो राग का जानना हुआ तो राग का जानना ही मेरी सत्ता है ऐसा मानता है, इतना ही रह गया। तो अब क्या करा कि राग का जानना, राग का जो कलुषित वेदन है उसको ज्ञान की सत्ता मानता है, तो कलुषितता की तरफ ही दौड़ता है। गेयों के प्रति का आलम्बन है ना, देखो, गेय आलम्बन लालसेन मनसा बहिर्ब्राह्मण। अभी अपन संस्कृत पर सीधी बात करें, फिर पंडित जी ने जो भाव उसमें से निकाला उस पर भी बात आ जाएगी। अभी तो संस्कृत में ही सीधा लिखा, गेय में रख दो राग, आलम्बन माने उसमें लगता हुआ उपयोग या उसका अभिप्राय, और लालसेन यानी राग को ही जानता रहूं ऐसे, क्योंकि ज्ञान की सत्ता ही उसने उस जानने के परिणाम में मानी है। तो ये बना रहे राग तो मैं गायक बना रहूँगा। इसलिए बहिर्ब्राह्मण भ्राम्यन बाहर में भ्रमता है, इसलिए बाहर को भ्रमता है। बाहर को भ्रमता है यानी यह जो स्वरूप स्वकाल स्वरूप जो वस्तु त्रिकाल हमेशा विद्यमान है इसका आलम्बन नहीं लेता, गेयों के आलम्बन में रहता है।
तो अपना भी क्या चल रहा है? गेयों का आलम्बन लेकर के जो जानना हो रहा है उसी को हम ज्ञान मानते हैं। ये तो बचपन में सिखाया कि भैया तुम ज्ञान स्वरूप हो, तो कहा ज्ञान क्या होता है? प्रारंभ में ऐसा सिखाया ना, ज्ञान क्या होता है? तो कहा जो देखो तुम ये जानते हो ना, ये डंडी है, ये माइक है, ये टेबल है, देखो जान रहे हो कि नहीं जान रहे? तो ऐसे करके ज्ञान की पतंग उसकी डोरी पकड़ाई थी, लेकिन तुमने डोरी को ही पतंग समझ लिया। जहाँ से आता है उसे न जाना, और जो हो रहा है ज्ञान पर्याय में ये ज्ञान है ऐसा मान बैठा। इतना ही ज्ञान स्वरूप है ऐसा मान बैठा। अभी अपने भी तो यही चल रही है ना कि गेयों का आलम्बन लेकर जो जानने का परिणमन है यही तो ज्ञान है। भगवान के दर्शन करते हैं तो भगवान की वीतराग छवि जानने में आती है। जिनवाणी का पृष्ठ खोलते हैं तो जिनवाणी में रहा कलश और कलश का भाव जानने में आता है। ये शब्द कान में पड़ते हैं तो शब्द संबंधी जानना होता है, क्योंकि वो जानने का उतना ही भाव यही मैं हूँ ऐसा मान। तो मानता ज्ञान पर्याय मात्र को अपना है, गेय को नहीं मानता, लेकिन आलम्बन गेय का क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि वो ज्ञान पर्याय मात्र को ही आत्मा मानता है, उसको ही जीव मानता है, तो गेय का आलम्बन नहीं छोड़ता। गेय का आलम्बन कब छोड़ेगा? कि जहाँ ज्ञायक विद्यमान निरंतर वर्तमान हाजरा हुजूर है, जो अपने ज्ञान भाव से अपनी सामर्थ्य से स्वपर प्रकाशक बने परिणमता है, ऐसा जो यदि मानेगा तो गेय का आलम्बन छोड़कर ज्ञायक का आलम्बन लेगा, ज्ञानी हो जाएगा। और ज्ञानी होने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा काम कुछ करना नहीं है। भाई अंधकार मिटाने के लिए कितना सा काम होता है? तो लाइट जलाओ, प्रकाश करो, उसके लिए अनुष्ठान थोड़ी होता है, यज्ञ होता है क्या? क्या गजब की बात करी। गेय के अवसर में ज्ञान की सत्ता, ऐसा निश्चय रूप है अभिप्राय जिसका, ऐसे मनसा माने ऐसी वृत्ति रखता हुआ, बहिर्ब्राह्मण्यन स्वरूप से भार उपजा है भ्रम जिसको, ऐसा है। स्वरूप को तो टटोला ही नहीं, स्वरूप की तरफ तो जानता ही नहीं, जाता ही नहीं, बाहर से ही ज्ञान की उत्पत्ति मान बैठा। क्योंकि जो जिसे तुम ज्ञान पर्याय देख रहे हो वो उसमें बाहर के गेय रूपता के अनुरूप परिणमन भेद है, तो उस भेद को तुमने आत्मा मान लिया, ये गड़बड़ हो गई ना। देखो और कैसा है, अर्थावलंबन काले ज्ञानस्य सत्वम कलयन एव। अर्थ है ना, अर्थ जो शब्द आया ना पहले, अर्थ आलम्बन काले, तो अर्थ का अर्थ नाम पदार्थ, जीवादि समस्त गेय वस्तु को आलम्बन याने जानते, काल माने समय ही, ज्ञानस्य माने ज्ञान मात्र वस्तु की, सत्वम नाम सत्ता है, कलयन माने ऐसा अनुभव करता है, एव माने ऐसा ही है। ये पंडित जी का खंड अन्वय सहित अर्थ देखो कितना। अब अपन सीधा पढ़ते हैं। जीवादि समस्त गेय वस्तु को जानते काल में ही या जानते समय ही ज्ञान मात्र वस्तु की सत्ता है, ऐसा अनुभव करता है, और ऐसा ही यह है, ऐसा ही है, ऐसा इसको श्रद्धान पड़ा हुआ है, ऐसी इसको विपरीत प्रतीति पड़ी हुई है, ऐसा अनुभव करता है। क्या कि जितना गेय वस्तु को जानते समय ही ज्ञान की सत्ता है, जैसे अभी अपन ने दर्पण पे समझा था, वो बिंबों का आलम्बन क्यों ले रहा है? क्योंकि वो बिंब है तो प्रतिबिंब है,
स्वच्छता के कारण प्रतिबिंब है ये मानता नहीं। तो गेयों का आलम्बन कब छूटेगा, ये चर्चा भी अभी अपन ने करी। कब छूटेगा गेयों का आलम्बन? कि जब ज्ञान स्वरूप का आलम्बन लेगा। कब लेगा? कि जब यह ज्ञान स्वरूप की सामर्थ्य से स्वयं पर प्रकाशक सामर्थ्य वाला स्वयं स्वरूप ज्ञान है, पर से नहीं आता है ज्ञान। स्वयं पर प्रकाशक इसका स्वभाव स्वयं को विस्तारता हुआ स्वरूप सामर्थ्य का स्वभाव है। स्वयं पर प्रकाशक है, उस समय भी वह स्वयं को जान रहा है। तब 17-18 गाथा में कहा आचार्य कुंद भगवान और टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र देव ने, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल सबको जानने में आ ही रहा है। ही लगाया वहाँ, तुम ना देखो, तुम वहाँ वृक्ष को हिलता देख रहे हो, उस समय भी वह है ही नहीं, अनुभव में आ ही रहा है। व्यक्ति है तो एक समय को भी उसकी बात बंद नहीं होती है, ऐसे ज्ञान का परिणाम भी एक समय को बंद नहीं होता नहीं। और ज्ञान हर पर्याय में इसका अनादि से उपयोग निरंतर बाहर में भ्रमता है, लेकिन बाहर भ्रमते उपयोग में भी उपयोग स्वरूप आत्मा हाजिर है। बस इसका उपयोग बाहर से हटकर यहाँ आए तो ये साक्षात वहाँ पर अपने रूप स्वरूप से विद्यमान है। बहुत, ये तो गुरुदेव ने कहा ना, द्वादशांग के सार रूप हैं 14 कलश। आचार्य अमृतचंद्र देव, गुरुदेव ने आगे कहीं कहा है कि 3 ग्रंथों की तो आचार्य कुंद भगवान के 3 ग्रंथों की तो टीका करी, प्रवचन सार, समय सार जी और पंचास्तिका है, और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय स्वतंत्र ग्रंथ लिखा और तत्वार्थ सार। कोई अद्भुत हैं ये टीकाकार आचार्य भी। गुरुदेव कहते हैं ना, वे तो भगवान के पास विदे गए थे, ये अपने भगवान के पास गए थे। सभी जाते हैं, वो तो एक कहने में आती बात है। अब देखो, उसके प्रति स्यादवादी वस्तु की सिद्धि करता है, ये तो वस्तु का नाश करता है अज्ञानी, और स्यादवादी वस्तु की सिद्धि करता है। पुनः स्यादवाद वेदी तिष्ठति, यहाँ से तिष्ठति लिया, वहाँ नश्यति लिया। एकांतवादी नश्यति और स्यादवादी तिष्ठति। देखो, एकांतवादी जिस प्रमाण से मानता है उस प्रमाण से नहीं है भैया, ऐसा। स्यादवादी जिस प्रमाण से मानता है उस प्रमाण से है सारी वस्तु स्वरूप की व्यवस्था। यहाँ तो ज्ञान की बात है मुख्यतः। देखो, स्यादवाद वेदी यानी कि अनेकांतवादी तिष्ठति नाम वस्तु स्वरूप को साधने के लिए समर्थ है। कैसा है स्यादवादी? अब देखो, ये कौन सा बोल चलता है? ये 10वां बोल चलता है। 10वें बोल में 10वां बोल क्या है? पर काल नास्ति। तो ये पर काल नास्ति का बोल है। तो वो बात आई, अस्य पर कालतः नास्तित्वम कलयन, इसलिए वह अनेकांतवादी है। वह वस्तु स्वरूप को साधने के लिए समर्थ है। क्यों? कि अस्य परकालतः नास्तित्वम कलयन। अस्य नाम ज्ञान मात्र जीव वस्तु का। अस्य में क्यों आई ज्ञान मात्र जीव वस्तु? यहाँ जिसकी बात चलती है भाई, वो वस्तु स्वरूप को साधने में असमर्थ है, नाम नाश करता है। नश्यति लिया था ना, तो जिसका वह नश्यति, इसका यह तिष्ठति, तो स्थापना करता है ज्ञान मात्र जीव वस्तु का। अब देखो, पर कालतः ज्ञेय अवस्था के जान पने से नास्तिपना है। ज्ञेय अवस्था से नास्तिपना है, ये तो बात दूर हुई, या वो तो है ही,
यहाँ तो क्या कहा, ये अवस्था के जानपने से नास्ती है इस जीव स्वभाव की। कैसी बातें हैं। लो, जैसे अपन ने 7वीं गाथा जब पढ़ी तो कहा आत्मा कौन कि जो ज्ञान दर्शन चारित्र को प्राप्त हो वो आत्मा। फिर कहा दर्शन नहीं, ज्ञान नहीं, चारित्र नहीं, है ना। तो एकदम अपने को ऐसा लगा ये क्या किया, नहीं लगा पहले पहले, अब तो कईयों बार हो गई है चर्चा, पहले पहले लगा होगा ना। चलो पर्याय को तो निषेध किया, ठीक है। अब वहाँ तो गुण का ही, तो गुण का ना किया, गुण भेद का किया भाई। क्योंकि ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर, अरे ये क्या है कि ये गुण भेद है, और ज्ञान दर्शन चारित्र वीर स्वरूप में हूँ ये अभेद है। ये 7वीं गाथा के भावार्थ में पंडित जी ने फरमाया है, छावड़ा जी ने, है ना। गुरुदेव कहते हैं पहले के ग्रस्त पंडित भी क्या गजब का काम करके गए हैं। पंडित तो ये पंडित अच्छे, देखो क्या कहते हैं, ये पकड़ना बात को, परकालता का अर्थ ये पकड़ना है, तभी तो ये सारे कलश का भाव अपने ख्याल में आएगा। परकालता, ल्यो साहब गे की अवस्था से भिन्न में हूँ ये बात तो ठीक, पर गे की अवस्था के निमित्त से परिणमित मेरी ज्ञान की अवस्था उसकी मुझ में नास्ती है, उससे उसकी मुझ में नास्ती है का अर्थ क्या है, उससे मेरी सत्ता नहीं है। कोई ये कहे कि परिणाम की नास्ती करके क्या बिना पर्याय का द्रव्य बताना चाहते हो, कि नहीं नहीं आप बात को समझे नहीं। जैसे गुणों के रहित हम द्रव्य नहीं बताना चाहते, गुण भेद से रहित द्रव्य है ये बताना चाहते हैं, ऐसे ही यहाँ ज्ञान पर्याय बिना का द्रव्य है ये नहीं कह रहे हैं। पर ज्ञान पर्याय से मेरी सत्ता नहीं, मेरी सत्ता तो अपने त्रिकाल अनादि अनंत ज्ञान भाव रहे पने से सत्ता है, ये बताना है। पर कालतः नास्तित्वम, गेय अच्छे से पढ़ना भैया है, गेय अवस्था के जान पने से नास्तीपना है। लो पकड़ में आई बात, जो मूल बिंदु है पूरे कलश का, ऐसी कलयन नाम प्रतीति करता है स्यादवादी। अब यहाँ कोई और अन्य प्रकार की विवक्षा निकाल के कहने लग जाए कि लो साहब ज्ञान की पर्याय से ही रहित कह दिया, कि ज्ञान की पर्याय से सत्ता नहीं है ये कहा है, ज्ञान की पर्याय होती नहीं है ये कब कहा है? यहाँ तो कहा है कि ज्ञान की पर्याय होती है गेयों की अवस्था के अनुरूप, लेकिन उससे मेरी सत्ता नहीं, मेरी सत्ता तो स्वकालता, इसी में लगा दो पर कालता नास्त, क्यों नास्ती का बोल है ना तो इसमें लिखा नहीं जाएगा, पर अपन को समझना है। पर कालता नास्तित्वम कलयन, और फिर कोमा लगा के कहो स्वकालता अस्तित्वम कलयन। स्वकाल से मेरी अस्तिपना है ऐसी प्रतीति करता है, पर काल से मेरा नास्तिपना है ऐसी प्रतीति करता है, ये अनेकांतवादी है। तो परकाल कौन है? कि गे अवस्था का जानपना वह परकाल है। एक ज्ञायक भगवान, एक रूप जानन स्वरूप, सदा काल अनादि अनंत प्रत्येक पर्याय में निरंतर वर्तमान विद्यमान ऐसी वस्तु का जो पर्याय भेद देखते हो तो ये तो परकाल है। हर पर्याय में वह स्वकाल है। लेकिन पर्याय में पर्याय देखते हो तो ये तो परकाल है, इससे मेरी सत्ता नहीं, इससे तो नास्ती।
ना ये 14 कलश की चर्चा कलश टीका में बहुत गंभीरता से आई, इसलिए अपना तो चलता था स्वाध्याय समय सारजी ग्रंथ से, तो अपन साथ में इसको इसीलिए ले रहे हैं कि इस पूरे जो कलश आए हैं इनकी प्रत्येक बारीकी अपने ख्याल में आए। तो वहाँ भी जो भाव आता है और यहाँ भी आता है, कोई विरोध तो आता नहीं है, लेकिन उसका और गहराई से अपने को ख्याल में बात आती है। इसलिए देखो ज्ञान फिर कहा और कैसा है, आत्म निखात नित्य सहज ज्ञान एक पुंजी भवन। एक शब्द है, यद्यपि वो पूरा है, एक शब्द है ना, लेकिन ऐसे पढ़ो उसे, आत्म निखात नित्य सहज एक पुंजी भवन। हाँ, इसके ये इसीलिए तो इसका नाम है खंडान्वय सहित अर्थ। देखो आत्म माने ज्ञान मात्र जीव वस्तु में, निखात नाम अनादि से एक वस्तु रूप। ये निखात शब्द का प्रयोग प्रवचन सार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में भी निखात उत्कीर्ण शब्द आया ना, वहाँ ज्ञान स्वभाव की सामर्थ्य बताने के लिए ये कहा कि ये ज्ञान कैसा है कि जो एक समय में सारा लोकालोक मानो इसमें उत्कीर्ण हो गया हो, निखात है, घुस गया हो, प्रवेश कर गया हो। ये क्या बताना है, ज्ञान भाव की सामर्थ्य बताना है, यहाँ ज्ञान की सत्ता बताना है। तो यहाँ निखात का अर्थ आएगा अनादि से एक वस्तु रूप ये रही है ज्ञान मात्र जीव वस्तु, अनादि से एक वस्तु रूप। ये इसमें भेद नहीं पड़ा, कोई कभी भेद नहीं पड़ा इसमें। निखात का अर्थ किया ना पांडे जी ने, देखो ज्ञान मात्र जीव वस्तु में अनादि से, निखात का अर्थ अनादि से एक वस्तु रूप। फिर अगला शब्द आया नित्य नाम अविनश्वर। सहज, सहज का अर्थ देखो कितना गजब किया पांडे जी साहब ने, उपाय बिना द्रव्य के स्वभाव रूप, इसका नाम सहज है। अपन नहीं कहते, हमने थोड़ी किया, वो तो सहज ही हो गया ऐसा। बच्चे जब स्कूल में खेलते ना, इनने मुझे धक्का दिया, तो वो कह के हमने थोड़ी दिया, वो तो सहज ही हो गया, गिर गया, उपाय बिना। कितना गंभीरता है अर्थ में भी देखो, उपाय बिना, यानी इस एक शब्द में कितना भाव भरा है, उपाय बिना। यानी यह जानने का कार्य जो कुछ भी है, जानने की शक्ति है ना, तो वो शक्ति है तो शक्ति की व्यक्ति भी है ना, तो जानने का जो कार्य है वो उपाय बिना होता है। हम इस दरवाजे को जानने जाएं, ऐसे उपाय की जरूरत नहीं है दरवाजे को जानने रूप पर, दरवाजे संबंधी जानने रूप परिणमन के लिए। ये महिमा चाहिए ज्ञान स्वभाव की। ये महिमा जब आएगी तो गेयों का आलम्बन छूटेगा। अपने को लगता है ना उपयोग पलटता क्यों नहीं है, तो फ्री में नहीं पलटेगा, इसकी कीमत चुकाओ। महिमा करोगे गेयों की और ज्ञान स्वरूप को उपयोग पलट करके आलम्बन ले ले, ऐसा होगा नहीं, इसकी महिमा करना पड़ेगी। और वो अपना फार्मूला है, जिसकी महिमा उसकी रुचि, जिसकी रुचि उधर वीर की ढलान, और जिधर वीर का ढलान उधर की पुरुषार्थ की का उठना। और पुरुषार्थ उठेगा तो कहाँ आएगा उपयोग, अपने आप स्वयं में आएगा। ये भी उपाय बिना होएगा। स्वरूप का आलम्बन और उस उपयोग में
आनंद आदि अनंत गुणों का आंशिक निर्मल व्यक्तपना वह भी उपाय बिना ही होएगा। उपाय नहीं करना है तो उपाय नहीं करना, तो बैठे हैं ठाठ से, तो बैठे हो ठाठ से, पर अच्छे से वस्तु स्वरूप समझ के बैठो। गलत सलत समझ के क्यों बैठे हो? तो उपयोग पलटो, यह एक उपदेश की भाषा है। पलटेगा तो वस्तु स्वरूप के एकदम 100% यथार्थ निर्णय होने पर, और उस निर्णय होएगा तो अपना जो अभी चलता है ना ये उद्यम, ये निर्णय की स्पष्टता के लिए चलता है। और निर्णय की स्पष्टता में ज्ञान स्वभाव की महिमा बढ़ती है, बढ़वारी होती है। महिमा की बढ़वारी होती है, रुचि बढ़ती है। रुचि के बढ़ने से फिर वह वीर इधर को काम करेगा। यही उपाय है। तब पंडित जी ने कहा ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, तेरा कर्तव्य तो तत्व निर्णय में उपयोग को तद्रूप होकर लगाना है। तद्रूप शब्द भी यूं डाला कि तुम शास्त्रों में उपयोग लगाना नहीं तत्व निर्णय के लिए उपयोग शास्त्रों में न लगाना, शास्त्रों के द्वारा भी वस्तु स्वरूप समझकर इधर उपयोग, यानी अपने स्वरूप की मुख्यता में रहकर निर्णय होएगा, शास्त्र की मुख्यता से नहीं होएगा। 16 पुस्तक हैं धवल की, हमने तो 16 ही पढ़ ली। 16,000 पढ़ो क्या होना है? देखो, उपाय बिना, बहुत गंभीर शब्द डाला सहज की व्याख्या में, उपाय बिना द्रव्य के स्वभाव रूप ऐसी जो ज्ञान यानी जान पने रूप शक्ति, उस रूप में एक पुंजी भवन, ये मैं जीव वस्तु हूँ, उस रूप में जीव वस्तु हूँ। ये परिणाम से तो मेरी नास्ती है। किसके परिणाम से? मेरे ज्ञान परिणाम में पढ़ते हुए जो भेद रूप भाव है, इनसे मेरी नास्ती है। एक अभेद सहज अनादि से एक वस्तु रूप अविनश्वर जान पने रूप जो शक्ति है, उस रूप में जीव वस्तु हूँ। तो उसका खुलासा कर देते हैं, अविनश्वर ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा अनुभव करता हुआ ऐसा है स्यादवादी। ये चर्चा करी, थोड़ा अपने पास है अभी समय, गुरुदेव का अपन देखते हैं पेज नंबर 288 से नीचे वाला पैराग्राफ, यहीं से अपन देखते हैं चर्चा। गे आलम्बन लाल सेन मनसा बहिर्भ्राम्यन, समस्त द्रव्य रूप ज्ञेय के अवसर से ज्ञान की सत्ता। ज्ञेय कौन है? समस्त द्रव्य। आलम्बन किसको कहा? कि ज्ञेय स्वरूप, ज्ञेय के अवसर में ज्ञान की सत्ता। इतना अर्थ आया। अभी कितने का अर्थ आया? ज्ञेय आलम्बन लाल सेन, इतने का अर्थ गुरुदेव ने बोला है, आगे पढ़ेंगे। ये जानने की अवस्था के काल में इसकी सत्ता है, इतना मानता है। यानी इसी को ही वस्तु मानता है, इसी को ज्ञायक मानता है, इसी में आप रूपता की प्रतीति करता है, करना चाहता है। हाँ, चेतन का माना, हाँ, जड़ से ज्ञान मानता है। चेतन सत्ता तो अंदर कैसी है? निखात, अभी अपन ने पढ़ा ना, निखात उपाय बिना की सब द्रव्यों को जान पने रूप जो शक्ति है, वो इसकी वास्तव में सत्ता का भाव है। देखो क्या कहा, ये जानने की अवस्था के काल में इसकी सत्ता, यानी इसका अर्थ करते हैं अब गुरुदेव श्री, ये पर द्रव्य की अवस्था के काल में इसकी सत्ता ऐसा मानता है। पर द्रव्य की अवस्था को नहीं, पर द्रव्य की अवस्था के काल में उपजी अपनी ज्ञान अवस्था मात्र, इसको अपनी सत्ता मानता है। समझ में आता है?
स्वरूप से बाहर उपजा है भ्रम जिसको। स्वरूप तो रह गया, अनादि अनंत अविनश्वर स्वरूप जो एक सहज ज्ञान शक्ति रूप है, वो तो रह गया एक बाजू। और इसने तो ज्ञेय के अवसर में ज्ञान का परिणाम इतनी ही मेरी सत्ता है ऐसा मानता है। तो देखो, इसको भ्रम उपजा है। ये ज्ञान पर्याय, श्रद्धा पर्याय आदि सब ये पर के अवलंबन से, पर की उत्पत्ति काल में यह मेरा ज्ञान उत्पन्न होता है ऐसा मानता है। अपन ने लिया था एक नर्तक का उदाहरण कि नर्तक सामने मंच पे नृत्य करता हुआ अनेक प्रकार की भंगिमाओं में परिणमता है। उन भंगिमाओं को जानता हुआ यह जानने का परिणाम हो रहा है ना, तो उन अनेक बदलती हुई भंगिमाओं में यहाँ ज्ञान भी उसके संबंध में होता हुआ बदलता है। तो उससे ही ये मेरा ज्ञान का परिणमन चल रहा है ऐसा मानता है। यानी ये जो उपाय बिना की वस्तु, जो उपाय बिना सहज ज्ञान भाव से परिणमती है, उसकी तो इसने कदर करी नहीं, उसकी तो खबर इसने करी नहीं, उसको ये जानता नहीं, पहचानता नहीं। आचार्य परमात्मा जगह जगह कर कहते हैं सो जगता नहीं। ये गुरुदेव ने यहाँ कहा, देखो माटे इसलिए इसका लक्ष्य बाह्य ऊपर चिपकता है। जानता है ना, तो जानने का कार्य ये स्वरूप से होता है ये मानता नहीं। ये ज्ञेयों की अवस्था बदलने से ज्ञान बदलता है, या ज्ञेय है सो ज्ञान है, इसलिए ज्ञान की सत्ता बनाए रखने के लिए अब क्या करूं, तो ज्ञेयों से चिपकता है। कितनी गंभीर चर्चाएं हैं। ज्ञेय रहेंगे तो ज्ञान है। बाह्य में भ्रमता है, इनके अस्तित्व से मेरा अस्तित्व है। अपना जो ज्ञायक भगवान उसका अस्तित्व माना नहीं, पर्याय का परिणमन ज्ञेयों से मानता है। तो ज्ञेय रहे तो मैं रहूं, ये हो गया ना फिर इसको। सारा समर्पण बाहर में है, बाहर ही भ्रमता है। बाहर का पर का स्वयकाल इसका जो है, इसके उसका स्वयकाल है। बाहर गे वस्तु उसका अपना स्वयकाल नाम, उसकी जो भी वस्तु है उसका स्वयकाल अस्ति। इसके अवसर के काल से ही मेरा स्वयकाल है ऐसा मानता है। ये अवसर यानी यह काल जाता है तो मेरा स्वयकाल उत्पन्न नहीं होता। गे नहीं तो मैं जानूं क्या। कितना पराधीनता खड़ी रखी है। क्यों? एक अपने स्वाधीन वस्तु को नहीं जानने से। समझाए से कहीं आमा 290 पेज पे देखना। हाँ, बहुत ऐसा इस एक अपनी त्रैकालिक सत्ता की अस्वीकारता में पराधीनता ही खड़ी है और वस्तु स्वाधीन है स्वभाव से। देखो आगे क्या कहते हैं, 290 पेज बीच में, नीचे से दूसरा पैराग्राफ बीच में देखना। देखो गुरुदेव कैसे समझाते हैं अपने को। ये गुरुदेव की करुणा देखो। काल में एम हतु के, काल में माने कल। कल जो चर्चा थी स्वयकाल अस्ति वाले बोल की, और आज चल रही है चर्चा पर काल नास्ति वाले बोल की। समझ गए ना? अभी देखो, कल माने स्वयकाल अस्ति वाले बोल में ऐसा था कि ये सब अनुकूलता जाती है तो मैं जाता हूँ, ऐसा मानता था। आज में ऐसा लिया है यानी परकाल नास्ति में कि सब अनुकूलता टिके, ऐसी टिके तो मैं टिकूं। हैं दोनों अज्ञान की अवस्थाएं।
कल में ऐसा था, कल माने कल की चर्चा में, यह सब जाता है तो मैं जाता हूँ। समझ में आया कैसे होगा इसमें चिमन भाई? सब सरखा होए तो सरखी बुद्धि रहे कि नहीं, ऐसा मानते हैं ना? हाँ, या प्रकाश बराबर हो, पुस्तक बराबर हो, पुस्तक बराबर से खुली हो जो पन्ना चलता है, तब तो मैं जानूं। सरखी बुद्धि रहे कि नहीं, सब सरखा होए, सरखा माने सब व्यवस्था बराबर हो, तब जा कर के ये काम चले, ऐसा मानता है। ले धूल में पर के कारण से है क्या, लेकिन विचार तो करो। ज्ञान का वर्तमान लक्ष्य काल पर के समय के अवस्था ऊपर लक्ष्य गया है, इसलिए इसके अस्तित्व से यह मेरा टिकना होता है, ऐसा माना है। ऐसा ही माना ना, इसलिए इसको बराबर टिका के रखूं तो मैं टिका रहूं। ये बुद्धि कहाँ से आई? कि ये बुद्धि अपने स्वरूप को स्वीकार न करने से ये पराधीनता स्वतः खड़ी हो गई, और खड़ी ही है अनादि से। क्यों खड़ी है? कि ये बराबर टिके तो मैं टिकूं। ये आया ना, ये अर्थ काय का चलता है? गे आलम्बन काल लाल सेन मनसा बही ब्राह्मण, उसका अर्थ चलता है। ये देखो, ज्ञान का ये हो गया, उसको बराबर टिका के रखूं तो मैं टिका रहूं, लेकिन मैं मेरे त्रिकाल ज्ञायक से टिका रहा हूं। मेरी अवस्था टिकने का कारण, तो टिकने का मतलब उत्पन्न होती, उत्पाद वय उत्पाद वय उत्पाद वय, किसका? ज्ञान भाव का, ज्ञान भाव का, ज्ञान भाव का। उसका कारण तो ये द्रव्य है, ये कोई बाह्य के गे पदार्थ हैं, ये इसके उत्पाद वय रूप ज्ञान परिणमन के कारण नहीं है। ज्ञान स्वभाव की उत्पत्ति है वो, ज्ञान स्वभाव का प्रोडक्ट है वो। ये गेह का मानता, ये कोई टिकने का कारण नहीं, ऐसा अज्ञानी इस बात को मानता नहीं है। और भी चर्चा है, अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार।